गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास सेकंड की हिंदी का चैप्टर नंबर 11 टेसू राजा बीच बाजार पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा नाम है एक आदमी का और वो बाजार में खड़ा है और अनार खरीद रहा है। इस अनार में कितने दाने? जितने हों कंबल में खाने। इस अनार में दाने कितने हैं? जितने कंबल में खाने हों। कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने। कंबल में खाने कितने हैं ये भेड़ क्यों बता रही है। एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड में भेड़ें कितनी हैं? झुंड होता है ग्रुप। एक ग्रुप में भेड़ें कितनी हैं? जितनी के एक पेड़ में पत्तियां होती हैं। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते। इसमें एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं? जितने के गोपी के घर में लत्ते हैं। लत्ते का मतलब होता है कपड़े। गोपी के घर लत्ते कितने? कलकत्ते में कुत्ते जितने। फिर गोपी के घर में लत्ते कितने हैं? जितने के कलकत्ते में कुत्ते हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार है। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा बोल रहे हैं कि लाओ मुझे 4 दे दो। आगे देखिए, गिनत अनगिनत, जो काउंटेबल है और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। कंबल के खाने नहीं गिन सकते हैं तो लिखेंगे नहीं। सिर के बाल नहीं, क्योंकि सिर के बाल बहुत सारे हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। घर के लोग हाँ, क्योंकि घर के लोग को हम काउंट कर सकते हैं ना, हम लोग कितने हैं। चींटी के पैर हाँ, कमीज़ के बटन भी हम काउंट कर सकते हैं कि कमीज़ में कितने बटन हैं। पेड़ के पत्ते भी हम काउंट नहीं कर सकते कि पेड़ में कितने पत्ते हैं। आसमान के तारे नहीं। कॉपी के पन्ने, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। कॉपी के पन्नों पे नंबरिंग कर सकते हैं, तो इस तरह हम कॉपी के पन्ने गिन सकते हैं, इसमें हाँ लिख सकते हैं। अपने कपड़े, वो भी हम काउंट कर सकते हैं। स्कूल के बच्चे हाँ, हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास वाइज हम काउंट कर सकते हैं हमारी क्लास में, दूसरी क्लासेस में कितने कितने हैं। कभी बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने? कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम इस कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। इसमें हम लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन में, पुलाव में चावल जितने, लड्डू में दाने जितने। नेक्स्ट है, तुम्हारा अंदाजा 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं, मेरे अनुसार अनार में इतने सारे दाने नहीं होते होंगे। तो नेक्स्ट है, अंदाजे से बताओ एक अनार में कितने दाने होते होंगे। इसमें अंदाज़ा लगाना है आपको कि एक अनार में आप कितने दाने हो सकते हैं। इसका आंसर हो सकता है, एक अनार में लगभग 400 से 500 दाने होते होंगे। नेक्स्ट है, एक मटर में कितने दाने होते होंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं, एक मटर में 7 से 8 दाने होते होंगे। फिर नेक्स्ट है, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, एक भुट्टे में 200-300 दाने होते होंगे। नेक्स्ट है, एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, एक मूंगफली में 2 से 3 दाने होते होंगे। नेक्स्ट है, हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो। तो इसमें आपने बताना है आप बाजार में क्या क्या लेने जाते हो। जैसे कि लिख सकते हो,
हम बाज़ार में राशन, फल, सब्ज़ी, कपड़े, जूते, बर्तन इत्यादि लेने जाते हैं। तो नेक्स्ट है बाज़ार कैसे जाती हो। तो इसमें आपको बताना है कि आप बाज़ार कैसे जाते हो। अगर बाज़ार आपके घर में तो आप लिख सकते हो हम बाज़ार पैदल जाते हैं। अगर दूर है तो आप लिख सकते हो कि हम बस, कार, ऑटो रिक्शा जैसे भी आप जाते हो उसी से लिख सकते हो कि हम उसके बस से या कार वगैरह से बाज़ार जाते हैं। तो नेक्स्ट है उस बाज़ार का नाम क्या है। इसमें आपने बाज़ार का नाम लिखना है, आप कौन से बाज़ार में जाते हो। अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम बता करके लिखो ना। इसमें आपने अपने आसपास के बाज़ारों के नाम लिखने हैं, आपके घर के आसपास है जो। नेक्स्ट है बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पैंट, किनारी बाज़ार आदि। किनारी बाज़ार आदि। कक्षा से में बात करो कि इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार हैं। तो इसमें पहले क्या दिया है, मंडी। मंडी वो होती है जहाँ पर सब्जियाँ थोक के भाव में मिलती हैं, सभी सब्जी वाले यहाँ से सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। तो नेक्स्ट दिया है हाट। हाट क्या, ये ऐसी जगह है जहाँ पर हर प्रकार का सामान मिलता है और ये गांव में अधिक होती हैं, ज़्यादातर ये गांव में ही होती है ना। तो नेक्स्ट है सोम बाज़ार। सोम बाज़ार किसको बोलते हैं, जो सोमवार को बाज़ार लगता है, मार्केट लगती है, उसको सोम का बाज़ार कहते हैं, सोम बाज़ार कहते हैं। इसमें हर प्रकार का सामान मिलता है। तो मॉल। मॉल कौन सा होता है, जो बड़े बड़े वाले शॉपिंग मॉल होते हैं, बिल्डिंग होती है शॉपिंग की, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां अपने कपड़े, जूते, गहने बेचने के लिए लगाते हैं। इसमें खाने पीने की बड़ी बड़ी दुकानें भी होती हैं और यहाँ पर सिनेमा हॉल भी होते हैं ऐसे। तो पैंट क्या है, यह हफ्ते में एक दिन लगने वाला बाज़ार है। इसमें सभी व्यापारी अपना अपना सामान लाकर बेचते हैं। यह बाज़ार भी सोम बाज़ार जैसा होता है और यहाँ पर भी सब कुछ मिलता है। तो नेक्स्ट यह है किनारी बाज़ार। किनारी बाज़ार क्या है, यह चांदनी चौक का एक मुख्य बाज़ार है। क्या मिलता है यहाँ पर, यहाँ पर दुपट्टे, साड़ियाँ, लहंगे, फ्रॉक पर लगने वाली जरी, लेस आदि मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोने और चांदी के गहने भी मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए फेर बदल। जितने हों कंबल में खाने। इस वाक्यों को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। इस तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने, इसमें हम लिख सकते हैं कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, इसमें हम लिख सकते हैं एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कह रहे हैं कि मुझे दो चार दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग, इसमें लिख सकते हैं कि फूलों से होली के रंग बनाओ। नेक्स्ट है किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं। कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये क्या है, महानगर है। नेक्स्ट है भेड़, बकरी, हाथी, ये क्या है, जानवर। नेक्स्ट है कमीज़, कुर्ता, साड़ी, ये क्या है, कपड़े। मोर, कबूतर, उल्लू, ये पक्षी हैं। नेक्स्ट है आलू, बैंगन, भिंडी, ये सब्जियां हैं। बाज़ार, बाजार, इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और ज बोलने में अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो शब्द खुद जोड़ो। तो ये आप खुद कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक
like and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thanks again.